भारतीय जानियत का मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अपने अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर शदीद इजहार तशवीश। कॉन्फ्रेंस में पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के गैर मुतजलजल अज़्म का इयादा किया गया। आर्मी चीफ का मुल्क के दिफा के लिए की जाने वाली ऑपरेशनल तैयारियों और मोराल पर तमाम फॉर्मेशन और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को भारत को अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सीज को फाल करने में नाकामी उठानी पड़ेगी। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी बल्कि जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका का पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में बराह रास्त भारत के मुलव्विस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पर भी गहरी तशवीश का इजहार। रियासती सरपरस्ती में होने वाले इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी और नाकाबिल कबूल है। वज़ीर-ए-आज़म की पहलगाम वाक़े की आलमी तहकीकात की दोबारा पेशकश। बगैर सबूत के पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर भारत का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गैर मुल्की सफ़रा की अलग अलग मुलाकातें। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कुवैत के सफ़ीर मिले। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते की सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। वाक़े की शफ़ाफ़ गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात के लिए पाकिस्तान के मुतालबे का आदा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और यकतरफा इक़दामात से मुतल्लिक़ आगाह किया। इसहाक़ डार बोले कि भारत का सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। इसहाक़ डार का पानामा के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबिता। पानामा के वज़ीर ख़ारजा का फ़रीक़ैन पर ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का इंदिया। सदर सलामती कौंसिल कहते हैं इजलास दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी लाने में मददगार हो सकता है। अमरीका का पाकिस्तान और भारत से कशीदगी का ज़िम्मेदाराना हल निकालने का मुतालबा। अमरीकी महकमा खारिजा की तर्जुमान टेमी ब्रोस कहती हैं अमरीका दोनों मुल्कों की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राबते में है। पाकिस्तान का भारत को सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर नोटिस देने का फैसला। इंडस कमीशन के ज़राए के मुताबिक कानूनी और आईनी मुशावरत के बाद वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। सिफारती ज़राए से नोटिस में मुआहिदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। भारत की आबी जारहियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। भारतीय फौजी क़यादत में बड़ी तब्दीली। डीजी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जनरल डीएस राणा को ओहदे से हटा दिया गया। दूर दराज और सख्त काले पानी के इलाके में तबादला कर दिया गया। खुफिया रॉ दस्तावेजात से भी जोड़ा जा रहा है। दस्तावेजात टीआरएफ ने भी हासिल कर ली है। लीक्ड दस्तावेजात ने रॉ को आलमी सतह पर मजाक बना दिया है। पहलगाम ऑपरेशन की सदाकत पर लीक्ड रिपोर्ट्स ने भारतीय हुकूमत को कचहरे में ला खड़ा किया। दस्तावेजात में आला सतह के झूठे ऑपरेशंस में फौजी सिक्योरिटी इदारों का किरदार भी सामने। भारतीय रिपोर्टर ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से जुड़े हैरान कुन ज़मीनी हकाइक बेनकाब कर दिए। ये हकाइक अर्चना तिवारी के सामने कश्मीरी ड्राइवर ने बयान किए। कश्मीरी ड्राइवर ने बताया भारतीय चैनल्स दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब मोदी के खिलाफ भारत से उठती आवाजें बढ़ने लगी। भारतीय शहरियों ने सवाल किया पहलगाम में हमला आवर आते हैं, मारकर चले जाते हैं, कहां गई आपकी इंटेलिजेंस? पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इंटेलिजेंस नाकामी पर भारत को तनकीद का सामना। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में नाकाम सिक्योरिटी पॉलिसी का एतराफ कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी के माहिर अजय साहनी ने पहलगाम वाक़े को मोदी हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। उधर भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह एएस दौलत ने भी दावा किया पाक भारत जंग नहीं होगी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी बातचीत होगी।
मुल्क की दिफा के अजीम मकसद के लिए इख्तलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रिवायत है। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। तमाम सियासी जमातों का यक ज़बान होना खुशाइंद है। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में बातचीत। इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी से आगाह किया। मुल्क की दिफा के अज़्म की मुत्तफ़िका इजहार पर मुश्तमिल करारदाद का भी जिक्र किया गया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे का राज फाश करके मोदी का फॉल्स फ्लैग बेनकाब कर दिया। मोदी सरकार ने ISPR के ऑफिशियल अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। भारत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के YouTube चैनल पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में बंद। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान के अकाउंट्स ब्लॉक किए गए। ओलंपियन अरशद नदीम का भी अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। अमन की ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते। दो जो हुई ताकतें सामने आई तो क्या हालात शक्ल इख्तियार करेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। पहलगाम वाक़े के हवाले से भारत ने कोई सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा। बगैर सबूत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाना भारत का वतीरा है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि खित्ते में लड़ाई हो। मसला कश्मीर के पुरअमन हल तक खित्ते में अमन का कयाम नामुमकिन है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का खिताब बोले कि हम जंग नहीं चाहते लेकिन कोई खौफ भी नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। खित्ते से जंग के बादल खत्म होंगे। वजीर मुमलिकत मजहबी उमूर खिल दास कहते हैं कि भारत में दहशतगर्द हुकूमत अमन खराब करने की कोशिश कर रही है। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान और मुसलमानों से जोड़ना काबिल मुज़म्मत है। मोदी खित्ते में जंगी सियासत के जरिए अपनी बका चाहता है। भारत का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। JUI सरबराह की ईरानी सफारत खाना आमद। ईरानी सफीर डॉक्टर रजा मुकद्दमी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में हालिया पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। लंदन में सिखों का मोदी की पॉलिसीज के खिलाफ मुजाहरा। सिखों का पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारतीय एहतजाज का भरपूर जवाब। लंदन की सड़कों पर सिख कम्युनिटी ने भारत मुखालिफ जज्बात का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तानी सिख बरादरी का पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल तायद का ऐलान। जो पहलगाम में वाक़या हुआ है, हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और पाकिस्तान पर ज़बरदस्ती बार बार इस तरह के इल्ज़ामात लगाना जो है वो किसी तौर पे दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने पर भारतीय एयरलाइंस को करोड़ों का नुकसान। एयर इंडिया ने नुकसान की तलाफी के लिए भारतीय हुकूमत को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की पाबंदी 1 साल रही तो एयरलाइन को $60 करोड़ नुकसान होगा। हुकूमत से मुतालबा है पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से होने वाले नुकसान की तलाफी की जाए। कानून की हुक्मरान तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, जब रियासत खुद आइन तोड़ेगी तो हाल यही होगा जो आज हो रहा है। मुमकिन नहीं कि बलूचिस्तान में इंतशार हुआ और पाकिस्तान तरक्की करे। बलूचिस्तान के वसाइल का हल आइन में मौजूद है। बलूचिस्तान का नौजवान मायूस और पहाड़ों पर जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइम लाइन मुकर्रर करने की हिदायत। वासा वर्क्स के लिए 1573 गलियों की तामीर और मुरम्मत के लिए 31 जुलाई की हतमी डेड लाइन मुकर्रर। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नीदरलैंड्स की सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, खेलों के फ़रोग और नौजवानों की फलाह व बहबूद पर तबादला ख्याल। 9 मई मुकदमे में PTI सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 1 लाख रुपए के मुचलके ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर बोले, एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क देते हुए कहा, एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। वैसे भी तो 600 लोग फौजी अदालतों में लेकर गए। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।